तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की तरफ से तेल की पैदावार में कमी के फैसले के बाद बाइडन इंतजामिया मुल्क में पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए अपने हंगामी जरूरियात के जखीरे में से इजाफी तेल मार्केट में फरोख्त करने की मनसूबाबंदी कर रही है। तवक्को की जा रही है कि सदर जो बाइडन आज अमरीका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तकरीबन 15 मिलियन बैरल इजाफी तेल की रिलीज का ऐलान करेंगे, जिसका मकसद अमरीका में पेट्रोल की कीमतों को कम करना और मार्केट में तवाज़ुन कायम करना है। इसी सिलसिले में कल व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में भी बात हुई। इस ब्रीफिंग में इस हवाले से क्या बात हुई जानते हैं मोना काजिम शाह से, जो हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं। मोना, वस मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं और तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से सदर बाइडन की मकबूलियत को खतरा है। इस पे मुख्तलिफ किस्म के हम जो है मीडिया में पीसेस देख चुके हैं, इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। क्या इंतजामिया इसीलिए ये कदम उठा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में कोई बात हुई? बिल्कुल असद, ये सवाल उठे थे और जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, उनका कहना यही था कि सदर बाइडन का शुरू से एक ही मौक़िफ़ था कि किस तरह से अमरीकी अवाम के लिए तेल की कीमतों में कमी के जरिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, और यही काम वो इस वक्त कर रहे हैं। असद, इसको इंटरेस्टिंगली ना पुतिन हाइक भी कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि ये मामला शुरू ही रूस और यूक्रेन की जंग से हुआ है, लिहाजा इसको पुतिन हाइक कह के जो है वो भी मुखातिब किया गया। यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि ओपेक के फैसले से असद रूस की आमदनी में इजाफा होगा, जबकि सऊदी अरब ने यकीनन इससे इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई वजूहात नहीं है। लेकिन ये तमाम मामला जो है ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर प्रेशर की वजह से ही शुरू हुआ है। इसके बारे में जब उनसे मजीद सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि आज सदर बाइडन जो है वो अमरीकी कौम से खिताब करेंगे, तो शी डजंट वांट टू गेट अहेड ऑफ द प्रेसिडेंट। बार बार उनका यही कहना था और उन्होंने कहा वो खुद कौम से खिताब करेंगे। तो इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में ये डिटेल सामने आएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद बताएंगे आवाम को और खुद खिताब करेंगे। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठा था कि सऊदी अरब ने यूक्रेन को $400 मिलियन की इमदाद दी है, जिसपे सदर ज़ेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के सदर हैं, उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और जबकि ओपेक प्लस के फैसले से जो है वो रूस की यकीनन मदद जाहिर होती है सऊदी अरब की तरफ से, जिस पर प्रेस सेक्रेटरी का कहना था कि जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया सद, मिसगाइडेड, मिस्टेक, शॉर्ट साइटेडनेस, उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है ये दोबारा से सदर बाइडन के मुताबिक अमरीकी अवाम जो है वो रिविजिट करेंगे अपने और सऊदी अरब के रिलेशनशिप को, और ये एक बाय पार्टिजन फैसला, यानी कि दो बड़ी जमातें जो हैं अमेरिका में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, उनकी इफाम तफहीम से ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जो फैसला है ओपेक की तरफ से जो फैसला आया था मोना, वो तो अक्टूबर के शुरू में आया था और अमेरिका की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये उसी ओपेक मीटिंग के बाद जब ये पैदावार में कमी का फैसला किया गया था तो उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी। सऊदी अरब के सपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया है, इस पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को मैंने कल कांटेक्ट किया था और उनके तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक मजबूत, मुस्तहकम और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती हुई रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि क्या इस बयान से सऊदी अरब के ऊपर, इस बयान से पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल इससे मुबर्रा है, एंड वी स्टैंड अलोन ऑन आवर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया मोना काजिम शाह, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी।